नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक आपके लिए लाया हूं उद्यान विज्ञान जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर के महत्वपूर्ण 10 MCQ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसलिए देखते हैं इन जो क्वेश्चन है 10 इनके कितने उत्तर दे पाते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, तो हाँ आपके सामने दोस्तों आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। मैंने ये प्रश्न था आपको शॉर्ट क्यूज में भी कराया था। ठीक, कह रहा है कि सहारनपुर प्रजाति है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से बताना है। उसमें ऑप्शन मैंने क्या है आपको गलत बताया था देखने के लिए कि आप कितना ठीक कर पाते हो। तो उसमें पहला ऑप्शन है लीची, दूसरा ऑप्शन है बेर, तीसरा ऑप्शन है आड़ू और चौथा ऑप्शन है इसमें चेरी। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आड़ू, जिसे बोलते हैं हम पीच इंग्लिश में। ओके, उसी प्रकार साथियों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सेब किस कुल का पौधा है, यानी कि सेब जो है एप्पल किस फैमिली के अंतर्गत आता है उसके बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका रोटेसी फैमिली के अंदर, दूसरा ऑप्शन है आपका रोजेसी फैमिली के अंदर, तीसरा ऑप्शन है आपका स्पेंडेसी के अंदर, चौथा आपका कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रोजेसी फैमिली, यानी कि सेब जो आता है रोजेसी फैमिली आता है, फैमिली के अंतर्गत क्या आता है। उसी प्रकार साथियों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 3। तो हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि फल वाले वृक्षों में सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है। दोस्तों जो फल वाले वृक्ष है उनमें सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या एनाकार्डेसी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सस्पेंडेसी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रोजेसी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से बताओ सबसे बड़ा जो कुल होता है फल वाले वृक्षों में कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोजेसी के अंदर क्या बहुत सारे फ्रूट आते हैं, एप्पल, पीयर, पीच, प्लम, ये सब क्या रोजेसी के अंदर क्या आते हैं, कुछ टेम्परेट क्रॉप के फ्रूट है। उसी प्रकार दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर ये 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूपी कैटेट एग्जाम में क्या पूछे गए प्रश्न है सारे के सारे। कह रहे हैं कि विंटर बनाना तथा अकबर जो वेराइटी है वो किसकी है। विंटर बनाना और अकबर किसकी वेराइटी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है आपका केला, चौथा ऑप्शन है आपका बेर। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेब का। भी आप सोचो किसकी है विंटर बनाना, तो बनाना की नहीं है, किसकी है, सेब की है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सेब में क्या सेब में प्रबंधन करते हैं। दोस्तों सेब की हम ग्राफ्टिंग करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, प्रोपोगेशन जो करते हैं किसके द्वारा करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बडिंग के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लेयरिंग के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्टिलिंग के द्वारा और चौथा ऑप्शन है आपका ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो दोस्तों जल्दी से बताना। ज्यादातर हम जो यूज करते हैं टंग ग्राफ्टिंग क्या इसमें यूज करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्टूलिंग। ठीक है, यानी कि कैसा स्टूलिंग यानी कि टंग ग्राफ्टिंग, सॉरी इसमें क्या होगा टंग ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं इसमें सेब में। इसका गलती से क्या गलत ऑप्शन लग गया। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि नारियल का खाने योग्य भाग है। नारियल का जो है भाग कौन सा खाया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों संपूर्ण फल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अंतःफल वित्ती, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भ्रूणकोश और चौथा ऑप्शन हो जाएगा सभी। दोस्तों नारियल का जो खाते हैं कौन सा भाग खाते हैं जल्दी कमेंट में बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या नारियल का खाने योग्य भाग होता है, एडिबल पार्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, उसी प्रकार साथियों आपका अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि फालसा का उत्पत्ति स्थान है, यानी कि फालसा का जो उत्पत्ति स्थान है किसे माना जाता है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, कौन से 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इनमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा, फालसा का उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है। आपके सामने राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत को क्या है माना जाता है। किसे माना जाता है, भारत को। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है
अनार का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि जो अनार का है बोटनिकल नेम वो क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रूनिका ग्रेंटम, दूसरा हो जाएगा एगलाल मार्मेला, तीसरा हो जाएगा फेरिनिया लिमोनिका और चौथा हो जाएगा कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इनमें चारों में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट करके जल्दी बताओ। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रूनिका ग्रेंटम। ठीक है, प्रूनिका ग्रेंटम क्या है, इसका बोटनिकल नेम है किसका, पोमोग्रेनेट का। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि लीची का खाए जाने वाला भाग है। दोस्तों ये सब वीडियो क्या मैंने करा दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर नहीं देखे तो आप एक बार जाकर उन्हें जरूर देखना। लीची का जो खाया जाता है भाग कौन सा खाया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, मास एरिल, मास पुष्पासन, संपूर्ण फल या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके कौन सा भाग खाया जाता है लीची का, जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मास एरिल का भाग जो है वो खाया जाता है, यानी कि एरिल जिसे बोलते हैं, एक प्रकार से लीची का एडिबल पार्ट होता है, खाने योग्य। आपका लास्ट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे उनके लिए क्या है ये लिस्ट भेज दी है पूरी। आईसीआर के इंस्टीट्यूट जो है IIBRI कहाँ पर स्थित है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से क्या बताना है। पहला ऑप्शन है बरेली, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है आपका बनारस। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से क्या, ये कमेंट करके आप बताना कहाँ पे है IBRI, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर स्थित है, ये इसका आंसर जो है कमेंट में करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसे मैं क्या आपको कमेंट में हल करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, मस्त रहें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। अगर आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।